नमस्कार। आजकल हर तरफ एक ही बात की चर्चा है, एक ही सपना है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों से जुड़ा सवाल है। तो चलिए आज इस $7 ट्रिलियन के सवाल को जरा खोलकर देखते हैं। एक नंबर जो आजकल भारत की पूरी इकोनॉमिक स्टोरी का सेंटर बन गया है। नंबर 3, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का लक्ष्य। तो आखिर इस लक्ष्य का मतलब क्या है? और सोचिए जरा, जो देश सिर्फ एक दशक पहले 10वें नंबर पर था, वो आज इस मुकाम तक पहुंचने की बात कैसे कर रहा है? चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। और ये सफर सच कहूं तो कमाल का तेज रहा है। सोचिए 2014 में हम 10वें नंबर पर थे, फिर 2022 आते आते हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा और 5वें नंबर पर आ गए। और अब जो अनुमान है वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम तीसरे नंबर पर होंगे। मतलब सिर्फ 16 साल में 7 पायदान ऊपर। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो चलिए आप जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं जो इस सपने को एक ठोस शक्ल देते हैं। देखिए, ये सिर्फ रैंकिंग का खेल नहीं है। यहाँ बात हो रही है नॉमिनल जीडीपी की, मतलब अर्थव्यवस्था का कुल साइज, वो भी मौजूदा डॉलर की कीमत पर। और सच पूछिए तो दुनिया में असली ताकत का पैमाना इसी को माना जाता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आईएमएफ और एस&पी ग्लोबल जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी भारत को टॉप 3 में देख रही हैं। अनुमान है कि 2030 तक भारत की जीडीपी करीब $7.5 ट्रिलियन हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि हम जापान और जर्मनी दोनों से आगे निकल जाएंगे। हाँ, ये भी साफ है कि अमेरिका और चीन से जो फासला है वो अभी भी काफी बड़ा रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का वो इंजन क्या है? कौन सी चीजें हैं जो इससे इतनी रफ्तार दे रही हैं? देखिए, ये ग्रोथ कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। पहली, हमारी जबरदस्त डोमेस्टिक डिमांड, मतलब देश के अंदर ही खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। दूसरा, हमारी युवा आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। और तीसरा, पिछले एक दशक में हुए बड़े पॉलिसी रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी और इंसॉल्वेंसी कोड। इन्हीं सब ने मिलकर अर्थव्यवस्था को ये रफ्तार दी है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो सर्विस सेक्टर तो हमारा मेन इंजन है ही, जो 9.3% की शानदार रफ्तार से बढ़ रहा है। पर अच्छी बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन भी पीछे नहीं है। ये भी 7.5% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है। मतलब ग्रोथ सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से आ रही है। और हाँ, इसमें सरकार की पहलों का भी बड़ा हाथ है। मेक इन इंडिया को ही ले लीजिए। इसकी वजह से आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेकर है। फिर पीएलआई स्कीम आई, जिसने मैन्युफैक्चरिंग में खूब सारा निवेश खींचा। और डिजिटल इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया। इंटरनेट को देश के कोने कोने तक पहुंचाकर एक पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी ही बना दी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें की, पर अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। क्योंकि ये जो टॉप तक की चढ़ाई है ना, ये उतनी आसान नहीं है। रास्ते में कई बड़ी रुकावटें भी हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये जो तेज रफ्तार है, ये गारंटीड है, या रास्ते में कुछ बड़े स्पीड ब्रेकर भी आ सकते हैं? क्योंकि सच तो ये है कि देश के अंदर और बाहर दोनों जगह ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो इस रफ्तार पर ब्रेक लगा सकते हैं। ये स्लाइड आप देखिए, कहानी के दोनों हिस्सों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हमारी ताकत है तो दूसरी तरफ चुनौती। जैसे हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी हैं, पर ग्लोबल अनिश्चितता का खतरा भी उतना ही बड़ा है। हमारे पास एक युवा वर्कफोर्स है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनके लिए अच्छी नौकरियां बनाना ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर हम देश के अंदर की चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले आता है रोजगार। इतनी बड़ी युवा आबादी के लिए अच्छी क्वालिटी की नौकरियां पैदा करना और साथ ही स्किल गैप को भरना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ पुरानी दिक्कतें भी हैं, जैसे दिवालियापन के केस सुलझाने में 700 से ज्यादा दिन लग जाते हैं, या फिर हमारे जटिल लेबर कानून। ये सब भी ग्रोथ के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं। और फिर बात आती है बाहरी खतरों की। देखिए, हमारी इकोनॉमी दुनिया से जुड़ी हुई है। आईएमएफ का मानना है कि रुपया कमजोर हो सकता है, जिससे डॉलर में जीडीपी टारगेट तक पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से तेल की कीमतें, दुनिया में कहीं भी होने वाला युद्ध, या अमेरिका में मंदी का डर, ये सब ऐसे जोखिम हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। ठीक है, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, पर इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? देखिए, असली असर को समझने के लिए हमें सिर्फ टोटल जीडीपी को नहीं बल्कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को देखना होगा। ये बहुत सिंपल है। देश की कुल कमाई को उसकी कुल आबादी से डिवाइड कर दीजिए। इससे पता चलता है कि औसतन एक इंसान कितना कमा रहा है, और यही किसी के लिविंग स्टैंडर्ड का असली पैमाना है। और ये स्लाइड भारत की ग्रोथ स्टोरी के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को दिखाती है।
एक तरफ हम जीडीपी रैंक में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाले हैं और दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम की रैंक में हम 120 से भी नीचे हैं। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो मतलब साफ है, भले ही देश की पूरी इकोनॉमी बहुत बड़ी हो, लेकिन जब बात एक आम इंसान की औसत कमाई पर आती है तो हम दूसरी बड़ी इकोनॉमीज से बहुत पीछे हैं। आप देखिए, 2024 में भारत की पर कैपिटा इनकम थी लगभग $2,700, वहीं जापान की थी $32,500 और जर्मनी की $56,000। जाहिर है, देश का लक्ष्य तो एकदम साफ है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान में भी दिखता है। लेकिन असली चुनौती और सबसे बड़ा काम इस टोटल ग्रोथ को देश के हर नागरिक की तरक्की में बदलना है। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि असली आर्थिक कामयाबी आखिर है क्या? क्या दुनिया में सिर्फ तीसरे नंबर पर आ जाना ही काफ़ी है, या फिर कामयाबी का पैमाना कुछ और होना चाहिए? तो आखिरी चुनौती सिर्फ बड़ा बनने की नहीं, बल्कि बेहतर बनने की है। ये पक्का करने की है कि ये जो ऐतिहासिक सफ़र हम तय कर रहे हैं, इसका फ़ायदा हर एक इंसान तक पहुंचे। तो सवाल ये है कि क्या भारत तेज़ ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सबका विकास एक साथ हासिल कर सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत का आने वाला कल तय करेगा।